बचपन से लेकर के मृत्यु तक दिन रात श्वासें चल रही हैं। एक क्षण भी श्वास बंद नहीं, तो उसी श्वास का ध्यान हमने करना है। आंख बंद करेंगे, सीधे रखेंगे, कमर गर्दन से सीधा, थोड़ी देर के लिए श्वास का चिंतन, बाहर का चिंतन बंद। किस प्रकार सांस अंदर जा रही है, किस प्रकार अंदर जाकर के रुक करके फिर बाहर आ रही है, उसी का चिंतन। सांस अंदर जाने में 1.5 सेकंड लगता है और अंदर आधा सेकंड रुक करके फिर बाहर की ओर आती है। करेंगे चिंतन श्वासों का। मन बाहर ना जाए, अगर चला भी जाता है तो उसको वापस ला करके वहां रखना है। जिस प्रकार किसी बच्चे को खेलता हुआ उसकी माता उसकी निगरानी करती है, बच्चा कब किधर किस ओर जाता है, कहीं गिर न जाए, नजर से बाहर न चले जाए, ठीक उसी प्रकार अपने ही श्वासों को देखना है। जिन श्वासों के बलबूते पर हम संसार का प्रत्येक कार्य करते हैं और हर कार्य में यह कार्य मैंने किया, यह अहंकार भी करते हैं। मेरे बिना दूसरा कोई कर नहीं सकता, यह भी अहंकार करते हैं। जरा सोचिए, क्या आपके अहंकार करने के काबिल है कि आप एक श्वास भी चला सकते हैं? आप अपनी मर्जी से एक सांस भी चला सकते हैं क्या? रात को हम सो जाते हैं, फिर भी सांसें चलती रहती हैं। उसी श्वास का ध्यान करना है। सारी दुनिया सो जाती है, सांसें अपने आप चलती रहती है। परमेश्वर चलाता है, और जो इन सांसों को चलाता है वही आपके माध्यम से सारे संसार के कार्य कराता है। आपस में बातचीत बिल्कुल नहीं करेंगे। किसी के पास मोबाइल हो तो स्विच ऑफ कर दें कृपया 1 घंटे के लिए। एक व्यक्ति के लिए सारे सत्संग का मजा खराब न करें। अगर किसी को बहुत ही जरूरी है तो वो व्यक्ति बाहर बैठ के सुन सकता है। सब मिलकर के परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे। पहले मैं बोलूंगा, बाद में आप लोग बोलेंगे। सदा शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। हम उस पीछे दोहराएंगे, हम उस गुरु परंपरा की वंदना करते हैं जिन गुरुओं ने कठोर तपस्या करके इस शरीर के रहते हुए ज्ञान को प्राप्त किया तथा शरीर छोड़ने से पहले अपने शिष्यों को वह अमरत्व ज्ञान देकर गुरु परंपरा चलाई रखी। हे परमेश्वर, आप मुझे कृपा करके
क्योंकि शरीर छूटने के बाद गुरु शिष्य को ज्ञान दे नहीं सकता, न ही शिष्य गुरु से ज्ञान ले सकता है। इस प्रकार गुरु परंपरा में बाधा सृष्टि हो जाती है। वही परंपरागत मेरे शरीर के रहते मैं भी प्राप्त कर लूं, ऐसा जिस गुरुदेव की कृपा से ऐसे गुरुदेव को करो। ओम सहना मृत्यु भय के कारण तो गुरु सुखदेव के शरण में जाते हैं और गुरु जी से ज्ञान प्राप्त कर मृत्यु से पहले ही अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार हे गुरुदेव मैं भी मृत्यु से पहले अमरत्व को प्राप्त कर लूं
अंधकार में भटकते हुए मुझ जीव को जहाँ संसार में कुछ अपने कुछ पराए, कुछ मित्र कुछ शत्रु ऐसा भान हो रहा था। जिस गुरुदेव की कृपा से सब अपनों में सब परायों में, सब मित्रों में सब शत्रुओं में एक ही परमात्मा का निश्चय होता है। जैसा कि महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन को मैं अपने से लड़ाई नहीं करूंगा, मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं मारूंगा, ऐसा अज्ञान के कारण भान हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण से गीता ज्ञान श्रवण करने पर वही अर्जुन ज्ञान प्राप्त होकर मोह से ग्रस्त से निकलकर मुक्त पुरुष हो गया। फिर कोई अपना न पराया था। वासुदेवः सर्वमिति सर्वमात्मा सुदुर्लभः। इसी प्रकार मुझे भी उसी संसार में सब और केवल परमात्मा का ही दर्शन हो, ऐसी कृपा है। बोले परमेश्वर की कृपा से बड़े सौभाग्य से आज हम सब यहाँ पर उसी परमेश्वर का स्वरूप चिंतन करने के लिए बैठे हैं। किस प्रकार वह परमेश्वर सिया राम में सब जग जाता है, कहने के लिए नहीं है। कैसे संसार के लोगों से हम घृणा करें और उनके पिता से हम प्यार करें, ये दो कार्य एक साथ नहीं हो सकता। किसी भी बाप को आप खुश करना चाहते हैं तो उसके बच्चे से आपको तो प्यार करना ही पड़ेगा। किसी एक बच्चे से आपने दुश्मनी रख ली, शत्रुता रख ली और उसके बाप से प्यार पाना चाहा, दुनिया में भी संभव नहीं है। परमपिता परमेश्वर सब जीवों का पिता है। इस दुनिया में अगर आपका एक भी शत्रु है, आपने मान लिया, वो भले ही आपको शत्रु माने, आपने अगर किसी को शत्रु मान लिया तो आप परमेश्वर को अपना नहीं सकते, दुनिया वालों को अपना सकते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान व्याख्यान करने के बाद आखिर को बताया था कि यह गीता ज्ञान किसको देना है और किसको नहीं देना है। यहाँ खुला मंच है, सुनने के लिए सबका स्वागत है, पर सुनने वालों को भी यह जानकारी होनी चाहिए कि भगवान ने किसी को यह ज्ञान सुनाने के लिए मना किया। गीता अध्याय 18 श्लोक 67, उसमें 4 लोगों का नाम गिनाया है जिनको यह ज्ञान नहीं सुनाना। बोले तो इदं ते ना तपस्काय, जो तपस्या नहीं करते उनको यह ज्ञान नहीं सुनाना। तपस्या क्या है? सहनम सर्व दुखानां अप्रतिकार कुर्वतः चिंता विलाप रहितं सा तितिक्षा निकटते। भगवान शंकराचार्य बताते हैं तपस्या किसके लिए नहीं करते? नौकरी के लिए तपस्या करते ही है,
स्कूल में कॉलेज में, उसके बाद नौकरी पाने के लिए फिर पढ़ते हैं, दर दर जा करके सिर रगड़ते हैं, फिर नौकरी मिलती है, तपस्या करते हैं नौकरी पाने के, परिवार चलाने के लिए तपस्या करते हैं, दुकान चलाने के लिए तपस्या करते हैं, करनी पड़ती है। पर यहाँ किस तपस्या की बात की जाए? परमात्मा के प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं या नहीं करते? बाकी दुनिया के लिए तो हमारा समय है, तो परमात्मा प्राप्ति के लिए अगर तपस्या करते हैं तो उनको यह ज्ञान सुना नहीं, अगर नहीं करते हैं तो आज से करना शुरू करें। ना भक्ताय कदाचन, जो मेरा भक्त नहीं है, जो परमेश्वर का भक्त नहीं है, उसको भी कभी नहीं सुनाना है। परमेश्वर का भक्त हो तो सुनाना है, भक्त नहीं हो तो नहीं सुनाना है। भक्त हम हैं, कोई पितृभक्त, कोई मातृभक्त, कोई पति का भक्त, कोई पत्नी का भक्त, कोई बच्चों का भक्त, कोई अर्थ का भक्त, और यहाँ परमात्मा का भक्त चाहिए। नंबर 3, नचा शुश्रूषवे वाच्यम, ज्ञान लेना और ज्ञान देना। जितने भी दान करने योग्य वस्तु है, सबसे महान है ज्ञान का दान। नचा शुश्रूषवे वाच्यम, जो सेवा नहीं कर सकते उनको भी यह नहीं सुना। सेवा 3 प्रकार से होती है, तन, मन और धन। शरीर से आचार्य की सेवा, गुरु घर की सेवा, मन से जिस वाक्य को मंत्र मूलम गुरु वाक्य, जो वाक्य बताया गया, मन से सेवा किस प्रकार करनी है? हम राम जी को मानते हैं, राम जी को मानते हैं तो राम जी को कैसे मानना होता है? राम जी को मानने का तरीका कैसा है? राम जी को मानने का तरीका यह नहीं है कि राम जी की फोटो रखी और रोज सवेरे धूप बत्ती लगा दी। राम जी ने रामायण के अंदर बताया, प्रातः काल उठिके रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। प्रातः उठते ही माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं राम जी। हम राम जी के भक्त हैं और हम माता पिता गुरु को प्रणाम करने में हमको शर्म आती है। ये राम जी को मानना नहीं हुआ, अपने मन माना हुआ। राम जी को मानना है तो राम जी के बताए गए आचरण पर हमको चलना है। अगर खुद राम जी माता पिता गुरु को प्रातःकाल रोज प्रणाम करते हैं तो मेरे को क्यों शर्म आती है? पैसा के लिए, नौकरी के लिए बड़े अफसर के पैर छू लेते हैं, तो किसी सज्जन के पैर छूने में, माता पिता के पैर छूने में शर्म कैसी? इस बात का अहंकार। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बताया, इन लोगों को मेरी कथा, मेरा ज्ञान श्रवण नहीं कराना। आगे ये हम श्रवण कर रहे हैं तो हम में ये सब आए ताकि हम यह ज्ञान समझ सकें। इससे आगे विषय के और अग्रसर होगा। 84 भ्रमण, 84 लाख योनियां आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। पुनरपि जनन पुनरपि मरण, पुनरपि जननी जठरे शयन, यह संसारे बहु दुष्कारे कृपया पारे त्राहि हुआ। बार बार जन्मना और बार बार मरना आज भी नहीं है, पता नहीं कब से चल रहा है। अनादिकाल से यह जन्म मरण का चक्र चलता ही जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों? कोई पैदा होते ही करोड़पति और कोई पैदा होते ही रोडपति क्यों?
पैदा होते ही एक करोड़पति बन जाता है, दूसरा पैदा होते ही रोड पे होता है, उसको अपना खिलाने वाला भी कोई नहीं होता, अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाता है। आखिर इस बच्चे ने पैदा होने से पहले कोई कर्म तो नहीं किया था और उसने भी कुछ नहीं किया। इससे साफ झलकता है कि पिछले जन्म के कर्म के फल स्वरूप दो बच्चों में अंतर आ गया। पिछले जन्म के कर्म इस जन्म में प्रारब्ध बन के आते हैं। प्रारब्ध कर्म कठिन जन्माहि बिना भोगत छूटत न। इन प्रकार के कर्म संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म समझना जरूरी है। संचित कर्म उसको कहते हैं जो हमने पहले जन्मों में कर रखे हैं, जिनका फल अभी तक हमने भोगा नहीं, जो अभी फल देने को तैयार नहीं हुए, जमा करा है फिक्स डिपॉजिट। प्रारब्ध कर्म उस कर्म कहते हैं संचित कर्मों में से जो कर्म फल देने के लिए तैयार हो गए, जिसको हम इस जन्म में भोग रहे हैं, उसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। इस जन्म में जो भी प्राप्त होता, बिना प्रयत्न किए भी कई कुछ प्राप्त हो जाता है, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा ऐसा होगा। तो उस संचित कर्म के बारे में, संचित कर्म से जो हिस्सा इस जन्म में फल देने लायक हो गया, वो हो गया प्रारब्ध। और इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं, जो कर्म हम इस जन्म में कर रहे हैं, वो हो गया क्रियमाण। आगे देखेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे। इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं, तो हो गया क्रियमाण कर्म। तो तीनों कर्म में से इस शरीर का उत्पन्न होना और भोगों को प्राप्त होना, इसके फलस्वरूप में पिछले जन्म में किए हुए कर्म के स्वरूप। तो हम ये समझ रहे हैं कि किस आधार पर यह 84 लाख योनियों की जो यात्रा है चलती रहती है, कर्मों के आधार पर। पिछले जन्म के कर्म से अब का शरीर मिला, अब जो कर्म कर रहे हैं वो आगे शरीर देने वाला होगा। कर्म से शरीर प्राप्त करके फिर शरीर से कर्म, तो ऐसे संसार के चक्र से मुक्त कैसे होना है? 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसके अंदर हम नया कर्म कर सकते हैं। योनियां 84 लाख है, पर करने के लिए मानव का शरीर है। बाकी किसी भी शरीर में कर्म किया नहीं जाता, केवल भोगा ही जाता है। भोगने के लिए भोग योनि, देव योनि, आसुर योनि, पशु पक्षी योनि, पेड़ पौधा, सब केवल भोग के लिए, करने के लिए एक ही शरीर है जो हमको प्राप्त है। इस मनुष्य शरीर में आकर के हम चाहे तो आगे पशु बन जाए, चाहे तो देवता बन जाए, चाहे तो सीधा ब्रह्मत्व को प्राप्त कर ले, मुक्ति को प्राप्त कर ले। देवता चाहे तो भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, देवता भी मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। पशु जितना भी ज्ञानी हो जाए, उसको भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो शरीर का कारण क्या हुआ? कर्म। कर्म का कारण क्या हुआ? राग और द्वेष। किसी से राग दोस्ती और किसी से दुश्मनी द्वेष। चोर अगर किसी को चाकू मारता है तो उस चोर को पुलिस थाने में डालती है। उसी चाकू को अगर डॉक्टर चलाता है रोगी के ऊपर तो उसको पुरस्कार मिलता है।
करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए चाकू चलाता है, जबकि जो राग द्वेष से युक्त होकर के चाकू चलाता है। तो राग द्वेष से युक्त होकर के जो कर्म किया जाता है वो कर्म बन जाता है पाप और पुण्य। राग द्वेष क्यों होता है? क्योंकि हमने कुछ को अपना मान लिया। इतने बड़े संसार में से हमने कुछ को अपना मान लिया, और क्योंकि हमने कुछ को अपना मान लिया, उस कुछ को छोड़ करके बाकी सब कुछ पराया हो गया। जो अपना हो गया उससे राग हो गया, और जो उसको छोड़ करके पराया रह गया उससे द्वेष हो गया। मैं और मोर तोड़ माया गई बस कीर्त जीव निकाया, मैं और मेरा। और मजे वाली बात यह है कि हमने हर जन्म में अलग मेरा बनाया। जो इस जन्म में मेरा है वो हर जन्म में मेरा नहीं रहता। अगर हर जन्म में वही मेरा रहता तब तो कोई चिंता की बात नहीं थी, करने का भी कोई फायदा है। हर जन्म में मैं अलग, यानी शरीर अलग। शरीर को मैं मानता हूं कि मैं हूं, और जो इसके है वो मेरे। तो हर जन्म में मैं अलग, हर जन्म में मेरा अलग। तो कितने जन्म बीत जाने पर मैं अपने लिए और मेरे के लिए कर लूंगा जो करना मैं चाहता हूं। अगर हर जन्म में एक परिवार होता फिर तो काम खत्म हो गया होता, तो नहीं हो सकता। और पिछले जन्म के जिनको अपना माना था, इस जन्म में उसको अपना नहीं मानता, नहीं तो अपना मानता। अपना पराया किससे होता है? भेद बुद्धि से। ये अलग है और वो अलग है, ये मेरे को फायदा देने वाला है और मेरे को नुकसान देने वाला है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति कुरुतिरेषा। शास्त्र बताते हैं सुख दुख के देने वाला कोई भी इस संसार में नहीं है। निज कृत कर्म भोग सब दाता, पूर्ण साहु सुख दुख पर दाता। किसी को सुख दुख देने का अधिकार किसी के पास नहीं है, यहाँ तक कि ईश्वर भी किसी को सुख या दुख दे नहीं सकता। ईश्वर के हाथ में भी नहीं है, केवल कर्म का फल दे सकता है। आप पाप करके बार बार सिर रखो। चोर भी चोरी करने से पहले मंदिर में प्रणाम करके जाता है कि आज मेरा काम चल पड़े। जैसे हम जाते हैं दुकान चलाने के लिए, हमारा काम दुकान चलाना, प्रणाम करके मंदिर में जाते हैं। तो इसी प्रकार चोर भी प्रणाम करके जाता है। तो प्रणाम करके जाना, उससे सुख दुख में फर्क नहीं पड़ता। सुख दुख आपको मिलेगा आपके कर्मों के मुताबिक। जो आपने कर्म कर रखा है उस कर्म के फल स्वरूप पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख मिलता ही रहता है। तो किस लिए हुआ पाप पुण्य? अपना पराया, अपनों के लिए किया और पराये से द्वेष किया। अपनों के लिए कमाने के लिए दूसरों पर अत्याचार किया, अपनों के लिए ज्यादा इकट्ठा करने के लिए दूसरों से लूटा, वो पाप हो गया। इसलिए हुआ भेद बुद्धि, वो अलग है और ये अलग है। माता च पार्वती देवी, पिता देव महेश्वर, बांधवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशः भुवनत्रयः। बोलते माता कौन है? इसलिए माता च पार्वती देवी, जगत जननी, सब दुनिया की जो माता है वही मेरी माता है। पिता देव महेश्वर, बोलते बंधु कौन है? याद रखें अनंत कोटि जन्म बीत गए हैं हमारे, कोई गिनती नहीं है कितने जन्म है। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। एक एक योनि में हम कितने बार गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली बन चुके हैं किसी को नहीं पता। और हर जन्म में हमारे 100 रिश्तेदार। बताओ इस दुनिया में कोई प्राणी होगा जो आज तक आपका रिश्तेदार न बना होगा? इतने जन्मों में, इस जन्म की बात नहीं कर रहा, करोड़ों करोड़ों जन्म चले गए हैं, तो ऐसा कोई जीव बचा होगा जो आज तक किसी भी जन्म में आपका रिश्तेदार न बना होगा?
हो सकता है? नहीं हो सकता। करोड़ों जन्मों में अगर 100 रिश्तेदार बनाओ 100 करोड़ हो गया। कभी बताया बांधा लावा एवं भक्ताश्चर्य, जो भी उस परमेश्वर का भक्त है सब बंधु है, बांधव है। तो 84 लाख योनि की जो प्रक्रिया है उसका कारण आपको बताया कि कारण कहां पर टिका हुआ है। कुछ को अपना मान लिया, बाकी सबको पराया मान लिया, और यही गलती हर जन्म में की। करना क्या है? उस अज्ञान को हटाना है, जिस अज्ञान के कारण कुछ में मेरापन जाता है और बाकियों में तेरापन आ जाता है, परायापन आ जाता है। उस अज्ञान को दूर करना है। कैसे दूर करना है? पशु में और मनुष्य में, पशु में मनुष्य में अंतर किस बात का है? आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य निगत पशुभिर कराना। खाना सोना, भय करना डरना और बच्चे पैदा करना, पशु भी करते हैं और मनुष्य ही करता है। अगर मनुष्य होकर के भी हम उन्हीं चारों में ही रहे, आहार निद्रा शायद करें, बढ़िया खाना, बढ़िया सोना, बच्चे पैदा करना है, परिवार बढ़ाना है, अगर इतना ही हमारा लक्ष्य रह गया तो हम में और पशु में अंतर क्या रह गया? फर्क क्या रह गया? किस बात के लिए हम मनुष्य हैं? ज्ञानो हि तेषां अधिको विशेषो ज्ञानेन हीनः पशुरिष्यः। महापुरुष ने बताया एक ज्ञान ही विशेष है मनुष्य के अंदर। अगर वही ज्ञान ही नहीं रह गया और उसके लिए प्रयास नहीं रह गया तो फिर क्या हो गया? मनुष्य दो पैर का पशु हो गया। ज्ञानेन हीनः पशुरिष्यः। बहुत शौक होता है हम लोगों को अपनी अपनी जगह पर रहते हुए अपना मकान बनाना, अपनी दुकान चलाना। मकान बनाने में कोई हर्ज नहीं, सबसे बड़ा मकान बनाइए आप, पर बनाते बनाते कंकर चिड़चिड़ी महल बनाया, लोग कहे घर मेरा ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। जरा सोचो, जिस मकान को बनाने में आपने अपने जीवन के सारे जिंदगी की कमाई लगा दी और उसके बाद मकान तैयार कर लिया, ऐसा आप पहली बार कर रहे हैं क्या? नहीं, आपने हर जन्म में ऐसा किया है। हर जन्म में बढ़िया से बढ़िया मकान बनाया और इस जन्म में भी मकान बना लोगे तो